भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद की अपनी महिमा है, अपनी पहचान है। याद करिए, हजारों वर्षों से दुनिया का इतिहास गिनती में, उंगलियों में गिने जाने वाले अंकों में है, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास अगर किसी का है तो आपके इस जनपद का है, सीतापुर जनपद का है और नैमिषारण्य का है। भारत का जितना भी ज्ञान की धरोहर है, भारत की ज्ञान की इस धरोहर को समेटे हुए और उसको वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध जनपद सीतापुर और नैमिषारण्य हम सब के लिए सदैव अत्यंत आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। और इसीलिए जब ये हुआ कि सीतापुर जनपद में, तो मैंने कहा अगर नैमिषारण्य में जाने का अवसर मिले तो वास्तव में जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाए। तो नैमिषारण्य में ही आज सभा हो रही है, आप सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, इस धरती का महत्व इसलिए भी है, देवासुर संग्राम में यहां पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। और इस दृष्टि से इस धरती के महात्मा को कोई नकार नहीं सकता। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश की तकदीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाहों से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा, दुनिया में जहां कहीं भी संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है, आशा भरी निगाहों से देखती है। अभी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, अभी दुनिया तो सोच ही रही थी, तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के भी अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है, जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी पुष्कर पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है, अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नेमी सारण्य की बारी भी है। नेमी सारण्य में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नेमी सारण्य से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा, जब इस बस में जाएंगे, कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती हुई दिखाई देगी। कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों की सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से नेमी सारण्य हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से बहुत सुविधा, यहां की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नेमी सारण्य का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहां पर आएंगे, यहां के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार यहां का फलेगा, पनपेगा, आगे बढ़ेगा। ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। इस सारा कार्य एक साथ आपके नेमी सारण्य से प्रारंभ होने वाली है। देखो, डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम क्या था? 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख, ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दरी को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के घरों में अब सीतापुर की दरी परचम लहरा रही है, वहां जा रही है बिकने के लिए। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना में याद करिए, 2017 के पहले रंगदारी वसूली होती थी व्यापारियों से, और अब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहले गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, आज तो 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, 12,000 रुपए सालाना। और अगर मैं आपके सीतापुर जनपद की बात करूं, 92,600 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 20,100 से अधिक दिव्यांगजनों को और 3,47,000 से अधिक वृद्धजनों को, 3,48,000 वृद्धजनों को अकेले सीतापुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। यानी कोई भी अपने आप को निराश्रित, असहाय महसूस नहीं कर सकता। हर अनाथ के साथ सरकार खड़ी है, हर निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, हर दिव्यांगजन के साथ सरकार खड़ी है। और यहां पर सरकार ने
नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का सीमा विस्तार किया है। 3 नगर पंचायतों का मोहली, लहरपुर और हरगांव का भी विस्तार किया है। सीतापुर में अमृत योजना के अंतर्गत 71 करोड़ की 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। और भाइयों बहनों, साथ साथ यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, वहीं अन्य विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ